आपने जो हुनर है 10,000 घंटे लगा के सीखा है उसको कोई गिरा नहीं सकता। आपने जो खोज, आपने जो तहकीक कई दिनों से किया उसको कोई गिरा नहीं सकता। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एट दिस है कि आप एक्सीलेंस को पकड़े, कैच करें एक्सीलेंस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ शामिल हैं अली भाई, जिनका कहना है कि काबिलियत कामयाबी से बेहतर है। तो क्या आप क्यों ऐसा सोचते हैं? जी मैं ही नहीं सोचता, ये पूरी दुनिया सोचती है, बल्कि पूरी दुनिया के जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो सुनते हैं। उसकी वजह यह है कि उनके नज़दीक एक्सीलेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट देन सक्सेस है, कि एक्सीलेंस वेरी इंपॉर्टेंट है सक्सेस से। उसकी वजह यह है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सारे के सारे आप और मैं देखते हैं, उनके पास क्या है? पैसा है, नौकर है, शोहरत है। अगर ये गिर जाए तो क्या होगा, बताया मुझे? तो नाकाम हो जाएंगे। नाकाम हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक्सीलेंस, आपने जो हुनर है 10,000 घंटे लगा के सीखा है उसको कोई गिरा नहीं सकता। आपने जो खोज, आपने जो तहकीक कई दिनों से की है उसको कोई गिरा नहीं सकता। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एट दिस कि आप एक्सीलेंस को पकड़े, कैच करें एक्सीलेंस को, ना कि आप अच्छा, एक्सेलेंस की तरफ। ये बताइए कि जिसके पास पैसा है क्या वो ही कामयाब होता है? नहीं, नो नो मैटर कि आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास कुछ करने के लिए एफर्ट होनी चाहिए, आपके पास एक जज्बा होना चाहिए, रहनुमाई करे जो आपकी। बिकॉज ये जुमला बोला जाता है कि जज्बा रहनुमाई करता है। पैसे तो बहुत सारे लोगों के पास नहीं थे। एलोन मस्क ने जब काम शुरू किया उसके पास पैसे नहीं थे। विराट कोहली ने काम शुरू किया, विराट कोहली एक दिन में स्टार नहीं बना। 15 साल उस बंदे ने 6 घंटे में प्रैक्टिस की, बॉलिंग की, वो कामयाब हुआ। एक दिन में काबिलियत क्या मिलती है, एक दिन में सक्सेस क्या मिलती है? लेकिन उस बंदे की मेहनत ने जब सेंचुरी मारी तो ये सक्सेसफुल थी। और सो नो मैटर कि आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास ये जनाब ब्लेंडर होना चाहिए, आपके पास चीजें होनी चाहिए, नो मैटर। आपके इस बारे में क्या सोच है कि जो कामयाबी है वो काबिलियत से पहले आनी चाहिए या बाद में आनी चाहिए? पहले काबिलियत हो और सक्सेस बाद की बात है। क्योंकि सक्सेस के लोगों की मोहताज है। लोग कहेंगे सक्सेस तो सक्सेस है, लेकिन एक्सीलेंस, बेहतर होना, ये लोगों के मोहताज नहीं है। ये आपका मानना ही काफी है कि ये सही है। क्योंकि आप भी ये जानते, मैं भी ये जानता हूं कि टॉपर बनना सक्सेस है, लेकिन टॉपर रहना एक्सीलेंस है। और जी जितने जी। भी लोग हैं, जब वो सक्सेसफुल लोग जो मर जाते हैं तो उनकी कब्र पर रश्क नहीं किया जाता, लेकिन एक्सीलेंस वाले लोगों की किताबों को देख कर जज किया जाता है और उनको याद किया जाता है। मैं एक बात करता हूँ, पाकिस्तान के एक नमूर शख्सियत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, कॉमन है, हर बंदे को पता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कौन थे, पाकिस्तान को एटमी ताकत देने वाले। वो तो कामयाब तरीन इंसान थे। हाँ, वो कामयाब तरीन थे, लेकिन उनके पास एक्सीलेंस था तो कामयाब हुए। आप भी जी। ये मानते, देखें, उन्होंने एटमी ताकत बनाया, बनाया है। लेकिन उनकी बैकग्राउंड क्या थी? आपने कहा पैसे होना जरूरी है, उनकी बैकग्राउंड क्या थी? वो स्कूल, वो कॉलेज, साइकिल पे जाते रहे। सही। लेकिन अखीर आके वो कहा क्या बने कि एक पाकिस्तान को एक अजीम तोहफा देने के। आज अमेरिका भी डरता है, अमेरिका बल्कि दीगर ममालिक डरते हैं, इंडिया डरता है। हमारे पास, पाकिस्तान के पास अफसोस की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इंडिया से बचा ले। बस कुछ भी यही नहीं। है। हाँ, आदमी ताकत यही है। एटमी ताकत है ये, बिल्कुल आप मेरी फेवर कर रहे हैं। एटमी ताकत है, इसलिए इंडिया भी डरता है, इंडिया भी डरता है, अमेरिका भी डरता है। ये आजकल के जो आप हालात देख रहे हैं कि अमेरिका आ रहा है जनाब, पाकिस्तान के और अमेरिका की बन रही है और दीगर ममालिक की बन रही है। क्यों बन रही है? ये इसी वजह से बन रही है, एटमी ताकत है। और एटमी ताकत किसने बनाया है? डॉक्टर अब्दुल खान साहब ने। और इसी तरह पाकिस्तानी नौजवानों के वाले से मैं एक बात करूंगा कि ये कॉमन है, ये कॉमन है। पाकिस्तान जवान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। यानी अगर ये चाहे तो एक बहुत बड़ा ब्रिलियंट, एक सक्सेसफुल मुल्क बना सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि ये मोबाइल पर स्क्रॉलिंग में लगे हुए हैं, फालतू मूवी में लगे हुए हैं, मूवी को देखना, जस्ट यहाँ पे सॉन्ग को सुनना, जैसे आपका हाल है। नहीं, सही तरह का नहीं। और सबसे पूछा, अच्छा सही है, सही है। तो आजकल दुनिया इसी काम में लगे हुए। आप पाकिस्तान की जो लड़के हैं, पाकिस्तान के बॉयज हैं, वो इसी काम में लगे हुए हैं कि जनाब वो इसमें खुबे हुए हैं, लेकिन अपनी सलाहियत को नहीं पहचान रहे।
मैं एक कॉमन मिसाल दूंगा, कायद आजम कराची में पैदा हुआ है, वो एक एडवोकेट बने हैं और इतनी सलाहियत रखी है उन्होंने कि एक मुल्क बना ले। इंडिया को बरतानिया ने ये इजाजत दे दी थी कि वो एक अलग मुल्क बने, लेकिन कायद आजम मुसलमानों के हक में रहकर इंडिया से फाइट की और गांधी साहब जैसों को शिकस्त देके एक अलग मुल्क कायम किया। ये हमारी बदकिस्मती सी थी, ये हमारी बदकिस्मती थी कि पाकिस्तान टूटा। आपको पता पाकिस्तान टूटा है? जी जी पता है। पाकिस्तान 1973 में टूट गया था, मशरिक अलग मगरिब अलग। बांग्लादेश हमारे का। पास हमारे यहाँ नौजवानों को क्या हिस्ट्री पता है? उनको नहीं पता कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान में दाखिल था। 26 साल अब मेरा आएगी, लेकिन इसके बावजूद टूट गया। क्यों टूटा? हमारे बदअहली की वजह से, हमारी नाअहली की वजह से। इसी तरह मैं कॉमन बात कहूंगा कि लोगों को अपनी एक्सीलेंस को पहचानना चाहिए, ना कि सक्सेस की तरफ भागना चाहिए। सक्सेस से धोखा है। सक्सेस क्या मतलब? सक्सेस एक धोखा है। आप डिग्री हासिल करते हैं, आज कॉमन मिसाल है, मैं कल दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, वो बात कर रहे थे, कहते यार मेरा फला जनाब उसने बीएस इंग्लिश किया है और वो कामयाब नहीं है, वो रेडी पर ये तो बैठा हुआ है। देखने को मिलता है हमें। हाँ, कि वो जनाब एक रेडी शरीफ पे बैठा हुआ है और वो बातें दे रहा है, वाजे लगा रहा ऐसा ही है। है हमारे मुल्क में, ऐसा ही है। नहीं, हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में बहुत कुछ ऐसा है जो हम हासिल करें और हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हमने समझा हुआ ये है कि मैंने भी देखा है काफ़ी जगह कि जिन्होंने पीएचडी की है, एमफिल किया है, वो पेंशन लगा रहे हैं। क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का? जी, देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो सिर्फ डिग्रियों के पीछे भागे। अगर वो बैठते कि और सोचते कि मैं एक ऐसी काबिलियत को ढूंढूं, मैं गोल्ड पॉइंट दे रहा हूं, मैं गोल्ड गोल्ड ट्रिप दे रहा हूं, गोल्ड टिप दे रहा हूं कि आप बैठे और सोचे कि मैं क्या हासिल करूं, मेरे किस चीज में इंटरेस्ट है। आप जिस चीज में इंटरेस्टेड हैं, आप उस चीज को हासिल करें और उस चीज में लग जाए। मैं इवन के मैं एक बार तो पार्क में बैठा हुआ और मेरी मेरी एक अमलेशिया के टीचर से मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे ये बात की, सर आपको, चूंकि वो इंग्लिश के टीचर थे, इंग्लिश के टीचर थे मलेशिया में, तो मैंने उनसे बात की, सर आप कैसे जनाब इंग्लिश में इतना इंप्रूव हुआ, आप बाहर के मुल्क चले गए। कहते मोस्ट मोस्ट बिगेस्ट बात ये थी कि इफ यू वांट टू एनी इफ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज सो यू हैव सिंक। अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप उसमें डूब जाए। उसने क्यों कहा? उसने यू अगर मैं जस्ट बीएस इंग्लिश में भागूं और जनाब मैं इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में भागूं, मैं इसके अलावा दीगर स्किल्स में भागूं, डिजिटल स्किल्स में भागूं, सिर्फ भागता ही रह जाऊंगा। कब कितना हासिल किया है, कितनी काबिलियत है उसमें, आपकी कितनी इसमें स्ट्रगल है, आपको पता है इसमें जो आप उसकी आप उसमें आपकी कितनी स्ट्रगल है। आपकी स्ट्रगल को देखा जाता है, आपके ट्राइंग को देखा जाता है, आपकी कोशिश को देखा जाता है, और आपकी कोशिश आपको खुद जज करती है। जब आप खुद को देखें, एक बड़े बंदे की बात थी, उसने कहा था फोकस ऑन यू, खुद को देखो एंड डोंट गिव अप, हार ना मानो, एंड सेव योर टाइम, अपने वक्त को बचाओ। ये चीजें हमें आगे ग्रो कर सकती हैं, ग्रो नहीं बहुत ग्रो कर सकती हैं। इवन के आप ये देखेंगे और मैं भी ये देखता हूं कि वो बंदे, जब वो लोग जो चाहते हैं हम कुछ करें और वो इसमें भाग दौड़ करते हैं, वो क्या नहीं पाते इस चीज को। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि इन नमाल युसरा, ये तो कुरान का उसूल जी है, जी बेशक। ये कुरानी उसूल है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। सो इससे ये वाजे होता है कि हमारी कोशिश हमें काबिलियत बनाएगी और काबिलियत के पीछे आती है सक्सेस। यानी आप पहले जनाब वो काबिलियत को लें और फिर आपके पीछे आ रही होती है सक्सेस। पहले काबिलियत फिर सक्सेस। नॉट मैटर कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास बंगला नहीं है, आपके पास पंचर साइकिल है, नो मैटर। आप डिफाइन नहीं कर सकते कि यार मैं गरीब हूं, मैं वोट हूं। मैंने एक चीज को नोट किया है, आप भी इस चीज को, बल्कि कॉमन लोग नोटिस करते हैं कि साइकोलॉजी में ये बात होती है कि जब इंसान गरीब लोगों में रहता है तो उसकी ज़हनियत उसकी खुल नहीं पाती, उसका इस ज़हन तरह है। छोटा सा ही रहता है। वो हम गरीब लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, साढ़े हम को क्या कुछ नहीं होना। करेंगे, हम क्या करेंगे। जैसे आजकल का ढोंग का लोग कहते हैं फौज ने किया है, फौज ने फौज है। किया है, फौज इसी कर तरह। रही है। और नहीं यार, फौज क्या करेगी? फौज का इसमें काम क्या है? आप मुझे बताइए, फौज का इसमें काम क्या आ गया? आप कोई भी मामला है, मैं कल कल तीसरी थी और लोग कह रहे थे कि खाले महंगी हो गई, फौज ने किया है। भाई क्या इसमें फौज का किरदार है? फौज हर काम नहीं करती, बल्कि फौज तो बॉर्डरों में बैठी हुई है। ये हम में ही कुछ लोग कर रहे हैं। ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए ये वो कर रही है, वो कर रही है। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? आप में सलाहियत नहीं है।
जो बंदा वजीर आजम बना वो इंसान है, इसी तरह है। वजीर आजम बना वो इंसानी दिमाग रखे इंसान बने। तो आप इंसान है, आप क्यों नहीं वजीर आजम? आप रुक गए थे, वो रुके नहीं थे, इसी तरह है। वो लगे रहे। वो जो डॉक्टर बने वो इंसान है, वो लगे रहे। जो इंजीनियर बने वो इंसान है, जो प्रोफेसर बने इंसान है, वो लगे रहे लगे रहे लगे रहे, वो पहुंच गए। फिर वो, मैं अपने इलाके के एक बर्फ बेचने वाले की बात कर रहा हूँ कि मैंने उससे बात हुई, मैंने कहा सर आप कितना पढ़े? कहता 3 पढ़ा हूं। तो मैंने मजीद उससे बाद में कहा आपका कभी दिल नहीं किया आज आप पढ़े? कहता मेरा दिल बहुत किया है पढ़ने का। सो मैंने उससे पूछा कि आप क्यों नहीं पढ़े? कहता हालात की वजह से, मामलात की वजह से, फलां की वजह से। हालात आते हैं लेकिन फेस करना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझ संभलना पड़ता है। और उसने मुझे ये बात अगेन रिपीट की कि सर काश मैं पढ़ पाता और एक अच्छी नौकरी में होता। ये एक अलग मैटर है कि आपके पास नौकरी होनी चाहिए, कि आपका अपना कारोबार होना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात है, बर्फ के फट्टे पर बैठना तो बेहतर है ना। चलिए अब इसी पे बात कर लेते हैं, नौकरी और नौकरी वर्सेस बिजनेस। अगर आपकी नौकरी में ये कैफियत है कि जो वहां पे नौकरी कर रहे हैं वो आपको ले रहे हैं कि सर आप आए हमारे यहाँ काम करें, आप आए हमारे यहाँ काम करें, तो सर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी ये नौकरी बेहतर है कि उनके पूरे के पूरे बिजनेस को मेरा काम संभाल रहा है। गोया क्या आपका बिजनेस ही है, ठीक है। लेकिन अगर आपका अपना बिजनेस है और बिजनेस आपका बड़ा है, आपके पास एजुकेशन भी है। इस वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास एजुकेशन भी हो। लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके पास एजुकेशन कुछ भी नहीं होती, लेकिन क्या है कामयाबी वो। कि वो स्ट्रगल करना जानते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने एक मकान बेचा, दूसरा मकान बेचा, उसी से जो मिला कुछ रखा, बल्कि रखा भी नहीं, कुछ और मिला के कुछ और लिखा। इन्वेस्ट करना पड़ता है, ओपन माइंडेड बनना पड़ता है। आजकल की हमारे रुकने की सलाहियत क्या है? हमने ये समझा हुआ है मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैं सारी जिंदगी वही करता रहूंगा। नहीं, मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसका काम ये था कि मैं फैक्ट्री में काम करता था। मैं हैरान था कि यार वो 20 साल का जवान जा फैक्ट्री में जा रहा है। 20 साल के जवान को एक ओपन माइंडेड होकर किसी स्किल में जाना चाहिए और स्किल में जाकर वो एक अच्छी कामयाबी, एक अच्छी गोल को सिलेक्ट करे। एक बड़े शो में ये बात की गई थी कि 2 बंदे हमारे शो में न बैठे, एक बड़े शो में जिसमें सक्सेस वर्सेस एक्सीलेंस पर बात थी, वहां पे 2 बंदों को निकाल दिया गया। एक वो बंदा जिसके पास दिमाग नहीं है, पागल है, वो क्या बात को समझेगा, वो भी बात नहीं समझेगा, वो आगे का गोल कैसे सेलेक्ट करेगा। एंड सेकंड बंदा जिसका कोई गोल नहीं है, जिसका कोई मकसद नहीं है, जिसका कोई एम एम्बिशन नहीं है, एम एम्बिशन नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ द ऑल, अगर आपके अल्लाह ने दिमाग दिया है, आप उस दिमाग को यूज करते हुए एक अपना गोल, अपना एम, अपना एम्बिशन तलाश करें। मैं क्या बनना चाहता हूँ आप चाह, फिर एक में सवाल होता है, इसमें एक सवाल होता है कि मैं एम और एम्बिशन कैसे तलाश करूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं अपना एम और एम्बिशन कैसे तलाश करूं। आप अपना एम और एम्बिशन तलाश करें अपनी सलाहियत को देखकर। सो सक्सेस और इसके पीछे भागने वाले सारे के सारे बेवकूफ है। क्यों? फर्स्ट ऑफ द ऑल के क्यों? क्योंकि सक्सेस आपको सिर्फ ये दिलाएगी कि जनाब आपके पास ये होना चाहिए, आप एक बड़ी क्योंकि सक्सेस एक मंजिल है, लेकिन एक्सीलेंस एक गाड़ी, एक सफर है। सक्सेस फुल बंदा एक मरतबा जीतता है और एक्सीलेंस बंदा रोज जीतता है। बेकाबिलियत वाला बंदा रोज जीतता है, किसी न किसी जनाब शो में जा रहा है, किसी न किसी विर्स में जा रहा है। अच्छा, ये बताए कि जो गरीब बंदा होता है उसमें काबिलियत कम होती है या ज़्यादा होती है, और जो अमीर बंदा होता है उसमें काबिलियत किस हिसाब से होती है या होनी चाहिए? दोनों इंसान है सर, आप भी ये देखें, मैं भी देख रहा हूँ, दोनों इंसान। मिसाल, आप एक अमीर इंसान है, मैं गरीब बंदा हूँ, दोनों इंसान। अल्लाह ने दोनों को दिमाग दिया है, आपको भी दिमाग दिया, मुझे भी दिमाग दिया है। सो दोनों अपने दिमाग को यूज करें। गरीब बंदा अपनी अपनी उसके लिए रुकावटें होती हैं अपने मामलात, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मैं आज काम पे नहीं गया तो मैं रह गया, ये इसकी चीजें हैं। और अमीर बंदा एक कॉम्फर्ट माइंडेड बंदा होता है, वो बड़ा चालाक होता है, बड़ा होशियार होता है, क्लेवर मैन होता है। उसको पता होता है मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, मैंने यहाँ पे गोल करना है, मेरे यहाँ पे गोल, मेरे यहाँ तक गोल है, मैंने आज ये किए, इतना कमाया, मैं कल इतना कमाऊंगा। इस एतबार से वो ज्यादा जहीन भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास दिमाग कम है, नहीं, उसके पास दिमाग है। जो अक्सर अमीर लोग होते हैं वो इन्वेस्ट कर लेते हैं, उनका ये नहीं होता कि हमारा लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। जो गरीब बंदा होता है उसके पहले सुबह उसने सोचना होता है कि यार पैसे लाए मैं, नुकसान हो गया, पैसे बर्बाद हुए, तो वो अपने दिमाग को कैसे वसी करे, मेंटेन करे कि इन्वेस्ट करे। नुकसान प्रॉफिट ये दुनिया का खेल है। उसकी बड़ी वजह ये है कि अगर उसने ये चीज सोची हुई है कि मैं एक अमीर इंसान बनना चाहता हूँ, मैं अमीर के
वो चाहता है कि यार मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए जैसे रिच लोगों के पास होती है, मेरे पास भी बंगला कोठी होनी चाहिए। सो इस एतबार से उसे अपना दिल बड़ा करना चाहिए। लेकिन अगर वो ये कह रहा है यार मेरे को आज 500 आ, मैं 200 और कमा ला, अब वो 200 कमा के राजी हो जाएगा? रिच बंदा उसको वैसे ही 200 दे देगा, यार तू घर जा। नहीं। और रिच बंदा खुद जो है वो अपने ऐसे ऐसे करेगा नहीं। रिच बंदा खुद क्या है, वो मजीद इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्टमेंट उसको लॉस भी होता है लेकिन वो घबराता नहीं है। एलोन मस्क दुनिया का नंबर 1 इंसान, उसने रिस्क पर रिस्क लिया, कभी उसका बिजनेस ब्लफ हो गया, फाल्ट आ गया उसमें, लेकिन वो रुका नहीं और आज दुनिया का सबसे बेहतर इंसान है, अमेरिका का बनाने वाला। जी। चलिए, तो हम अपनी पॉडकास्ट का यहाँ पे इख्तिताम करना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि जो गरीब इंसान होता है वो भी कामयाब हो सकता है, तो इसलिए अपने आप को उभारे, अपनी काबिलियत पर गौर करें और कभी ये ना सोचें कि आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। हम अली भाई से और कुछ टिप्स रहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाते हुए हम अपने अंदर काबिलियत कैसे उभारें, अपने आप को कामयाब कैसे कर सकें, अपने अंदर काबिलियत को उभारते हुए कामयाबी की तरफ हम कैसे बढ़ सकें। अली भाई हमें जाते जाते कुछ टिप्स बता दें। सर सबसे फर्स्ट ऑफ द ऑल तो ये है कि आप अपने गोल को एक ऐसा रखें कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, यानी जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वैसा गोल रखें। ऐसा नहीं है कि आप किसी की जिद्दत में आके गोल रखें, वालदैन ने कहा है जी आपने करना है आप कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चलें। आप इवन क्यों समझें कि इस्लाम की इब्तदा में जब ये हदीस शरीफ वाला सिस्टम था, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जब आए, इमाम इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के पास है इमाम बुखारी। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का चूँकि इंटरेस्ट था इल्म हदीस में, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने नोटिस किया। तो इस पर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आप फ़िक़्ह ना सीखें, आप हदीस की तरफ चले जाएं। उनको उनके इंटरेस्ट के मुताबिक भेज दिया। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह चला गया और आप आज आपके देख रहे हैं उनकी जो किताब बुखारी शरीफ है, जी बिल्कुल। असहल किताब बादा किताबिल्लाह, सबसे अहम किताब किताबुल्लाह के बाद। किस तरह उनका इंटरेस्ट था ना। इसी तरह फर्स्ट ऑफ द ऑल तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप वो देखें, ठीक है। एंड सेकंड भी लगे रहे। जितने भी आप जितने देखते हैं ब्रिलियंट लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, एक्सीलेंट लोग हैं, वो सारे के सारे फोकस रखे हुए। फोकस ऑन यू, फोकस ऑन यू, फोकस ऑन यू, अपने आप पर रखें गौर। मैं आज, मेरा कल, मेरा तरसों, मेरा परसों, मैं कल क्या था, मैं आज क्या हूं। रोज एक लेवल अप करें। मैंने आज एक ये नई चीज सीखी है, रोज नई चीजें सीखे। सो फोकस। थर्ड चीज रिस्पेक्टफुल बने, यानी जो भी जहां भी काम कर रहे हैं, जिस पे भी काम कर रहे हैं उसकी इज्जत करें। ऐसा नहीं है जैसे ही वो काम खत्म हुआ तो आप मोबाइल कर लगे स्क्रॉलिंग में, नहीं, उसकी इज्जत करें। उसके साथ पोस्ट कॉस्ट मांगती है, यानी आप पहले सबसे पहले उसकी इज्जत करना शुरू करें, उसकी इज्जत के साथ काम करें। जब वो काम कर रहे थे आप उस इज्जत के साथ ही है। जहां आप पढ़ रहे हैं, जिस इदारे में पढ़ रहे हैं, टीचर्स का ख्याल रखें। वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखते हैं लफर्ज लोग क्यों नहीं काम होते, रिस्पेक्ट नहीं करते, गोल रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करते। बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं कि यार जिन्हें साड़ी रिस्पेक्ट नहीं की, जिन्हें साड़ी इज्जत नहीं की तो गया। तो पहले चीज 3 चीजें हैं मैंने आपको बताई, 3 गोल बताए हैं। सबसे पहले तो आपने एक गोल रखना है और जिसमें जाना है वो इंटरेस्टेड हो आपके लिए। एंड थर्ड में रिस्पेक्टफुल बने, इज्जत करें, जो भी आप कर रहे हैं उसकी इज्जत करें। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप अप लेवल की हाई सतह पर पहुंच जाएंगे। तो नाज़रीन, आपने हमारी पॉडकास्ट देखी, उम्मीद करता हूँ कि हमारी पॉडकास्ट का ये सेगमेंट आपको अच्छा लगा हो, ये एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। और अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।